अभिषेक इनका सवाल है कि कोई भी समाज के लिए ये धार्मिक कट्टरता या फिर कोई भी वैचारिक कट्टरता क्या अच्छी बात है? कोई भी प्रकार की कट्टरता बहुत डेंजरस है। धार्मिक कट्टरता तो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन वैचारिक कट्टरता भी बहुत ही डेंजरस है। लोकतांत्रिक विचारधारा के खिलाफ है, विचार स्वतंत्रता के खिलाफ है। कोई भी कट्टरता का मतलब यह है कि मैं केवल सही हूं, मेरा धर्म केवल सही है, मेरा विचार केवल सही है, दूसरे विचार गलत है, दूसरा धर्म गलत है और उनको मेरे साथ जीने का, रहने का, टिकने का अधिकार नहीं है। इसको हम कट्टरता कहते हैं। ये कट्टरता रखने वाले लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते, केवल नुकसान ही नुकसान कर सकते हैं और आज तक करते आए हैं। अभी ये धर्म का आसमान से टपके क्या भाई? आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, हमको मालूम है, कितना भी अंधविश्वासी आदमी हो उसको ये तो ज्ञान होता है कि धर्म को इंसान ने निर्माण किया है। कितना भी धार्मिक कट्टरवादी व्यक्ति हो उसको पता होता है कि जब ये सृष्टि निर्माण हुई, इंसान पृथ्वी पर विचरण करने लगा 10 लाख साल पहले, धर्म नाम की कोई चीज थी नहीं। इंसान आपस में बात भी नहीं कर सकता था, तब भाषा भी निर्माण नहीं हुई थी, नंगा धड़ंग रहता था। हर व्यक्ति को यह पता होता है, इतना कोई अज्ञानी आज के जमाने में नहीं होता है और आधुनिक मीडियम उपयोग में लाने वाला व्यक्ति तो इतना अज्ञानी नहीं होता है। आज जो हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं वे भी हमने इसी नेचर में से तैयार किए हैं, हमने यानी इंसान ने। आज जो हम चश्मा पहन रहे हैं वो भी चश्मा हमने ही पैदा किया है। ये जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा भी हमने ही पैदा की है। ये जो धर्म पैदा हुए हैं वो भी हमने ही पैदा किए हैं। ये सभी अपने आप नहीं हुआ है। ये इंसान का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, विचार करने की क्षमता है, ये नेचर में जो कुछ चल रहा है उसको ढूंढने की क्षमता रखता है, जिज्ञासा रखता है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है, नेचर के नियम समझ लेने की जिज्ञासा रखता है। उसी कारण वो विज्ञान की खोज कर पाया, नेचर के नियम यानी विज्ञान वो समझ पाया, उसका उपयोग कर पाया और इतनी प्रगति कर पाया। अब ये जिसे मालूम है उसे ये भी मालूम है कि इस दुनिया में कई धर्म हैं। पृथ्वी पर जो भी 600-700 करोड़ आबादी है वो अलग अलग धर्मों में बटी है। अलग अलग धर्मों में काफी कॉमन चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन अलग अलग भी चीजें हैं। तो धार्मिक कट्टरतावादी जो व्यक्ति होता है वो कभी भी ये बात को स्वीकार नहीं पाता कि दूसरों के धर्मों में जो अच्छी बात है, मेरे धर्म में जो अच्छी बात है, ये कम से कम कॉमन चीजों को हम महत्व दें। वो तो अपने धर्म में हुई हर बात को, जो भी बात उसके धर्म में है ऐसा उसको लगता है, उसी को पकड़ कर बैठता है, बाकी लोगों को कम समझता है। अब यहां तक केवल समझने तक बात होती तो शायद इसके परिणाम इतने बुरे नहीं होते। आगे चलकर वो कहता है कि यही मेरा धर्म महान है, यही इस दुनिया में टिकना चाहिए और बाकी किसी को यहां बचने का, रहने का अधिकार ही नहीं है। और फिर यहां से आगे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इंसान का जो इतिहास है 10 लाख सालों का, वो सही माने में एक दूसरे के साथ में जीने का इतिहास है। ये दुबला प्राणी है, इतना ताकतवर प्राणी नहीं है। ना नेचर ने उसको हाथी जैसी ताकत दी,
ना शेर जैसे ताकतवान पंजे दिए। ऐसी अवस्था में एक इतना शक्तिमान न होने वाला प्राणी पूरे दुनिया पर राज कर रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उसका एक दूसरे के साथ में चलना। जो प्राणी ताकतवर नहीं होते हैं वो एक दूसरे के साथ जीना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सहकार्य लेकर आगे बढ़ना सीखते हैं। तो हमारा जो 10 लाख सालों का पूरा इतिहास है वो एक दूसरे के साथ में किए हुए सहकार्य का भी इतिहास है, एक दूसरे के साथ में जीने की कोशिश का भी इतिहास है। इसलिए हम इतनी प्रगति कर पाए। लेकिन उसी के साथ में हम एक दूसरे के साथ में झगड़ते आए, एक दूसरे को मारते आए, धर्म के नाम पर कभी मारते आए, कभी वंश के नाम पर मारते आए, कभी प्योर ब्लड के नाम पर जैसे हिटलर उसके नाम पर मारते आए। अलग अलग कारणों से हम दूसरे को खत्म करते आए, एक दूसरे का द्वेष करते आए। ये भी हमारा बुरा इतिहास है। ये बुरे इतिहास से सहकार्य कर कर आगे चलने वाला इतिहास ज्यादा ताकतवर रहा, इसलिए मानवजात आज तक यहां तक पहुंच पाई और जिंदा रह पाई। तब डिस्ट्रक्शन के साधन भी बहुत कम थे। होकर कितना नुकसान होगा। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोगों को काट सकता था। इसलिए डिस्ट्रक्शन को एक मर्यादा थी। आज हम ऐसे युग में पहुंच चुके हैं कि जहां डिस्ट्रक्शन को कोई मर्यादा नहीं है। एक पागल आदमी के हाथ में बटन आ जाए, वो हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर एटम बॉम्ब छोड़ दे, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए। एक पागल आदमी की आवश्यकता है। इस अवस्था में हम आज की दुनिया में पहुंच चुके हैं और इसलिए डिस्ट्रक्शन को भी मर्यादा नहीं है। और इसलिए जो पागलपन हम आज तक करते आए हैं 10 लाख सालों में, वो पागलपन अगर आगे चलकर हम कंटिन्यू करेंगे तो पूरी दुनिया तहस नहस होने की संभावना है। यह भी हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए अगर हमें जीना है, हम किसी भी विचारधारा के व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो हमें यह सीखना ही पड़ेगा कि दूसरे धर्मों के लोग जो हमसे अलग है, हमसे शायद अलग भाषा बोलते हैं, हमसे अलग पहनते हैं, अलग खाते हैं, अलग विचार रखते हैं, उनके साथ में जीना हमको सीखना पड़ेगा। उनको भी जीने का इक्वल अधिकार है, ये मानना पड़ेगा। वे अलग धर्म होने के कारण, अलग धर्म के होने के बावजूद मैंने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, यह हमें सीखना पड़ेगा। अलग विचारों के होने के बावजूद हमें सीखना पड़ेगा। मेरे विचार सही है ऐसा मुझे लगता है तो मैं आग्रह से अपने विचार रखूंगा। आग्रह से रखूंगा यानी आत्मविश्वास के साथ रखूंगा। मेरे विचार सही है, मुझे लगते हैं, ये बोलकर ही मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन दूसरों के विचार जो मुझे मान्य नहीं है, मुझे वे स्वीकारने योग्य नहीं लगते हैं, उनका भी मैं आदर रखूंगा। और मैं ये कहूंगा, ठीक है, तुम्हारे विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, लेकिन हम दोनों को अपने विचारों को साथ में लेकर जीने का अधिकार है। अगर ये अधिकार अमल में नहीं आ सकता, ऐसे अगर मेरे विचार है तो मेरे विचार गलत है। तुम्हारे अलग विचार होने के बावजूद तुम्हें और मुझे साथ में जीना अगर संभव नहीं है तो तुम्हारे विचार गलत है और हमको ये गलत बात छोड़नी पड़ेगी, तभी हम साथ में जी पाएंगे। ये हमें सीखना पड़ेगा। इंसान ये सीखते आया, इसीलिए यहां तक पहुंचा है। मैंने पहले ही कहा आपको कि पहले डिस्ट्रक्शन की मर्यादा थी, अब डिस्ट्रक्शन की मर्यादा नहीं है। इसलिए अभी 2-4 गलतियां भी बहुत बड़ा नुकसान पूरे दुनिया का कर सकती है। और इसलिए आज के जमाने में कोई भी धार्मिक कट्टरता, कोई भी वैचारिक कट्टरता पूरे दुनिया को तहस नहस कर सकती है। जो धार्मिक कट्टरता रखने वाला व्यक्ति है वो खुद के ही धर्मों के लोगों को खत्म करने के लिए कारण बन सकता है।
जो वैचारिक कट्टरता रखने वाला व्यक्ति है, उसी जैसे विचार रखने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को खत्म करने के लिए वो कारण बन सकता है। ये हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज के ज़माने में कट्टरता के लिए कोई भी चांस नहीं है, नहीं होना चाहिए। उससे ना दुनिया का भला होता है, ना हमारा भला होता है। अलग अलग विचार करने की क्षमता इंसान में है, अलग अलग विचार रखने की क्षमता है, ये हमको मानकर उसको स्वीकार कर आगे बढ़ने की तैयारी रखनी होगी। नहीं है तो हमको सीखना होगा। हम सीखेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं सीखेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे। कट्टरता केवल विनाश करती है और कुछ भी नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।